ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से के दिए को खुद जलाना होगा। आज हम आपको आदिवासी परिवार में जन्मी एक ऐसी ही महिला के संघर्षपूर्ण सफलता की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिन्होंने झोपड़ी से लेकर देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय कर उक्त पंक्तियों को साकार किया है। बीते 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू ने देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति, दूसरी महिला राष्ट्रपति, अब तक की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति और देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेकर देश के सबसे पिछड़े हजारों वर्षों से वंचित समुदाय के लोगों समेत पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है कि जीवन में कितनी भी कठिन परिस्थितियां क्यों न आ जाएं, यदि सपने देखने और कुछ कर गुजरने का जुनून हम में है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। द्रौपदी मुर्मू का ये सफ़र काफ़ी चुनौतियों और कठिनाइयों भरा रहा। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने ना जाने कितनी तकलीफ़ें झेली हैं। कई अपने भी दूर हो गए। कष्ट इतना मिला कि कोई आम इंसान कब का टूट गया होता। लेकिन फिर भी उन्होंने न सिर्फ संघर्ष जारी रखा, बल्कि देश के सर्वोच्च पद तक पहुँचने में कामयाब भी हुई। आइए एक नज़र डालते हैं इनके इस सफ़र पर और जानते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। द्रौपदी मुर्मू का जन्म ओडिशा के मयूरगंज जिले के पैदपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी संथाल आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती हैं। उनके पिता बिरांची नारायण टुडू एक किसान थे। द्रौपदी मुर्मू की स्कूली पढ़ाई गांव में ही हुई। वर्ष 1969 से 1973 तक वो आदिवासी आवासीय विद्यालय में पढ़ी। उसके बाद स्नातक करने के लिए उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन्स कॉलेज में दाखिला लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई। दोनों की मुलाकात बढ़ी, दोस्ती हुई और फिर वो दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। श्याम चरण भी उस वक्त भुवनेश्वर के एक कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। शुरू में द्रौपदी के पिता ने इनकी शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद वो राजी हुए और इनकी शादी हुई। बाद में इनके 2 बेटे और 2 बेटी हुई। वर्ष 1979 से 1983 तक द्रौपदी मुर्मू ने सिंचाई और बिजली विभाग में नौकरी की। साल 1984 में एक बेटी की मौत हो गई। फिर दूसरी बेटी को पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई और इसके बाद 1997 तक उन्होंने शिक्षण का कार्य किया। अब आइए एक नज़र डालते हैं इनके राजनीतिक सफर पर। अपने इलाके के विधायक के कहने पर वो राजनीति में आई और वर्ष 1997 में ही ओडिशा के रायरंगपुर जिले में पार्षद का पहला चुनाव लड़ी और जीती भी। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। इसके बाद वो जिला परिषद की उपाध्यक्ष चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा से विधायक चुने जाने के बाद उन्हें बीजेडी और भाजपा गठबंधन वाली सरकार में स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। वर्ष 2002 में उन्हें ओडिशा सरकार में मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में इन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। 2009 में द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीती। इसके बाद 2009 में वह लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन जीत नहीं पाई। फिर वर्ष 2015 में उन्हें झारखंड का राज्यपाल बनाया गया और 2021 तक इन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी और अब वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं उस समय पर जब उन्हें एक के बाद एक कई कठिन हालातों से सामना करना पड़ा था। वर्ष 1984 में बेटी की मौत के बाद 2009 में द्रौपदी मुर्मू को जीवन का बड़ा दर्द झेलना पड़ा। उनके 25 साल के बेटे लक्ष्मण मुर्मू की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात एक ऑटो से उनके दोस्त उन्हें घर छोड़कर गए। उस वक्त लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी। चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस रहस्यमयी मौत का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बेटे की मौत के सदमे से वो अभी उभर भी नहीं पाई थी कि 2013 में उन्हें दूसरी झकझोर देने वाली खबर मिली। उनके दूसरे बेटे की भी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी के 2 जवान बेटों की मौत 4 साल के अंदर हो चुकी थी। इससे वो पूरी तरह से टूट गई। इससे उबरने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और राजस्थान के माउंट आबू स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान में जाने लगी। यहाँ कई दिन तक वो ध्यान करती। तनाव को दूर करने के लिए राजयोग भी सीखा।
साथ ही संस्थान के अनेक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगी। लेकिन 2 बेटों की मौत का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि 2014 में उनके पति श्यामा चरण मुर्मू की भी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। वो एक बैंक में काम करते थे। अब उनके परिवार में केवल बेटी इतिश्री मुर्मू है जो बैंक में नौकरी करती हैं। इन कठिन परिस्थितियों के बावजूद द्रौपदी मुर्मू ने जो मुकाम हासिल किया है वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। आज द्रौपदी मुर्मू न केवल भारत बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का सबब बन चुकी हैं। हमें गर्व है इनके व्यक्तित्व और संघर्षरत जीवन पर, जिन्होंने अपने जैसे लाखों बेटियों व महिलाओं को सपने देखने के लिए प्रेरणा दी है।